हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर सिंपल इक्वेशंस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे कि सिंपल इक्वेशन क्या होती हैं। फिर आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। Then we will learn how to solve the equation, and lastly it will be application of simple equation. So let's start with our first topic and understand what is simple equation. A simple equation is an expression containing one variable and equal to sign. तो फ्रेंड्स, सिंपल इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है और इक्वल टू का साइन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस को देखिए, 2x इक्वल टू 10, 4x प्लस 5 इक्वल टू 25 एंड 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 50। इन तीनों ही इक्वेशंस में एक वेरिएबल है, जैसे कि ऊपर की दोनों इक्वेशन में वेरिएबल है x और ये थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल है y, और इन तीनों में इक्वल टू का साइन है। तो फ्रेंड्स, जो ये इक्वल टू का साइन है, इसके लेफ्ट साइड पर इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड को, इक्वल टू के राइट साइड को हम कहेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। The value of the variable in an equation which satisfies the equation is called a solution of the equation. तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन होता क्या है? देखिए, एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस 10 इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे जो वेरिएबल x है, इसकी एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब है कि x प्लस 10 में x की ये वैल्यू होगी दैट इट बिकम्स इक्वल्स टू 30। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू 30। तो x की वो क्या वैल्यू है? तो यहां पर x की वो वैल्यू है 20, क्योंकि 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। तो जो ये 20 है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इक्वल्स टू 20 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक और इक्वेशन देखते हैं, 2x इक्वल्स टू 10। अब यहां पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? पहले तो फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए, जब ऐसे गिवन हो 2x, तो इसका मतलब है कि 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इट इज 2 इंटू x। ठीक है। तो अब यहां पर हमें x की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 2 से मल्टीप्लाई हो तो वो 10 बन जाए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है? Yes, it is 5. So here x equals to 5 is the solution of this equation, क्योंकि जब हम 2 into 5 करते हैं तो वो 10 होता है। That means left hand side becomes equals to right hand side. So here x equals to 5 is the solution. Now let's do some questions. Check whether given value is a solution of equation or not. अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, हमें एक इक्वेशन दी होगी और उस इक्वेशन पे एक सॉल्यूशन गिवन होगा, एक वैल्यू गिवन होगी x की, और हमें बताना होगा कि भाई वो सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का या नहीं। फर्स्ट इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 19 वेयर x इक्वल्स टू 1। तो हमें चेक करना है कि ये जो x इक्वल्स टू 1 है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में x की जो गिवन वैल्यू है उसे पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, और फिर हम देखेंगे कि क्या भाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बनती है या नहीं। अगर होगी तो दैट मीन्स कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है वो सही है। अगर नहीं होगी इक्वल, तो यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां पर लेट्स पुट x इक्वल्स टू 1। सो 1 प्लस 5 और राइट हैंड साइड पर 19 है। अब 1 प्लस 5 क्या होता है? 6, which is not equals to 19. तो that means कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई।
तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ऐसे ही आइए एक और इक्वेशन करते हैं। अब यहां पर हमें इक्वेशन गिवन है 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 16 और हमें बताना है कि y इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम यही करेंगे जैसे कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में करा, वी विल पुट y इक्वल्स टू 2 इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस इक्वेशन। वी गेट 7 इंटू 2 प्लस 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये 16 के इक्वल आता है या नहीं। 7 into 2 is 14. 14 plus 2 is 16, which is equals to right hand side 16. So that means कि y equals to 2 is a solution of this equation. ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे हमें चेक करना है whether the given value is a solution of the equation or not. तो इस तरह से आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। Now next question is set up an equation in the following. अब फ्रेंड्स देखिए यहां पर हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। सो स्टेटमेंट इज इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marbles परमीत हैज। इरफान कह रहा है कि अगर जो परमीत के पास मार्बल्स हैं उसको 5 टाइम्स कर दिया जाए, यानी 5 गुना कर दिया जाए और उसमें 7 मार्बल्स जोड़ दिए जाएं, तो इतने मार्बल्स हैं इरफान के पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इरफान हैज 37 मार्बल्स और हमें बताया हुआ है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स, और हमें कहा जा रहा है कि जितने जो परमीत के मार्बल्स हैं उसे हमें मानना है m। ठीक है, तो अब इस पर हमें इक्वेशन बनानी है। सो लेट परमीत मार्बल्स इक्वल्स टू m, ये बात हमें बताई गई है तो हमने वही ले लिया है, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है m। अब इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं ये हमें इस स्टेटमेंट में पता दिया हुआ है कि 7 मार्बल ज्यादा हैं अगर परमीत के मार्बल्स को 5 गुना कर दिया जाए। तो यानी 5 गुना, तो पहले तो 5 टाइम्स कर लेते हैं हम परमीत के मार्बल्स को। 5 टाइम्स का मतलब 5 इंटू m, दैट इज 5m। अब इससे 7 ज्यादा हैं तो इसमें हम 7 ऐड कर लेते हैं, तो ये हैं इरफान के मार्बल्स 5m प्लस 7। अब फ्रेंड्स हमें इन मार्बल्स की वैल्यू गिवन है, इधर कितनी है 37। एक्चुअल में इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं 37। तो फ्रेंड्स इरफान के पास एक्चुअल मार्बल्स कितने हैं 37, और ऊपर हमने देखा कि इरफान के पास 5m प्लस 7 मार्बल्स भी हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यानी 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 37। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो गिवन हमें स्टेटमेंट्स होती हैं उससे हम इक्वेशन सेटअप करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इक्वेशन सेटअप करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इसका तरीका यही है कि जैसे जैसे आपको जो स्टेटमेंट में गिवन है आप वैसे वैसे नीचे लिखते जाइए। अगर आप स्टेप वाइज करेंगे जब भी आपकी इक्वेशन सही बनेगी। अब यहाँ पर मैं एक एज वाला मैंने स्टेटमेंट ली है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो आइए कि एज वाली स्टेटमेंट्स को हम कैसे हमें इनकी इक्वेशन सेटअप करनी है ये देखते हैं। लक्ष्मी's फादर इज 49 years old। तो यहाँ पे लक्ष्मी के फादर की एज गिवन है, कितनी है 49। He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age। फिर आगे बताया जा रहा है कि वो 4 साल बड़े हैं अगर लक्ष्मी की जो एज है उसको 3 टाइम्स कर दिया जाए। टेक लक्ष्मी's एज टू बी y years। हमें कहा जा रहा है कि हमें लक्ष्मी की एज लेनी है y years। तो पहले तो हम जो हमें कहा जा रहा है हम वही कर लेते हैं, तो वही लिख लेते हैं। लेट लक्ष्मी's एज इक्वल्स टू y। अब लक्ष्मी के फादर की एज क्या बताई जा रही है, वो हमें कहा जा रहा है कि 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। तो सबसे पहले तो हम लक्ष्मी की एज को 3 टाइम्स कर लेते हैं, वो क्या होगी 3y, यानी 3 इंटू y। और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 4 को ऐड कर देंगे क्योंकि फादर की एज 4 साल बड़ी बताई है इससे, तो इसमें हम कर देंगे +4। ठीक है, 3y + 4।
बट हमें तो लक्ष्मी के फादर की एक्चुअल एज गिवन है, वो क्या है, वो है 49। इसका मतलब 3y + 4 इक्वल्स टू 49। तो ये इक्वेशन बन गई इन स्टेटमेंट्स की। तो फ्रेंड्स देखिए हमने क्या करा है, हम स्टेप वाइज चले हैं, जैसे जैसे स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा है हम वैसे वैसे इक्वेशन को फॉर्म करते गए हैं। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपकी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं बनेगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग द इक्वेशन। तो फ्रेंड्स सॉल्विंग द इक्वेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें इक्वेशन में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसी वैल्यू जो बनाए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है 3x + 6 इक्वल्स टू 24। तो फ्रेंड्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो साथ साथ हम रूल्स को समझते जाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा इधर 6 है लेफ्ट हैंड साइड में, उसे हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, हम 24 के साथ उसको ले आएंगे। पर ऐसे यहाँ पे इक्वल टू के उधर शिफ्ट करने के लिए फ्रेंड्स हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो बन जाएगा 24 - 6 विच इज इक्वल्स टू 18। तो हमारे पास आ गया 3x इक्वल्स टू 18। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3x, जिसका मतलब है ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय x। तो अब हम 3 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उधर लेके जाने पर ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 6। तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब हम इक्वेशन में x की वैल्यू को 6 पुट करेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स देखिए इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जब इक्वल टू के एक तरफ से आप नंबर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ऑपरेशन चेंज हो जाता है। अगर वो एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाते हुए वो माइनस होगा, अगर एक तरफ माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो वो प्लस होगा। इसी तरह से अगर वो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे कि ये जो इक्वेशन है ये 3x इधर लिखा हुआ है, तो वो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो वो 3 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, वो कर देते हैं 24/3। बट फ्रेंड्स ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो सिर्फ इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर 3 जो है वो पूरा x + 6 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो जब हम उसको 24/3 कर सकते थे। आइए एक ऐसा ही एग्जाम्पल लेकर आपको ये बात क्लैरिफाई कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहां पर जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x + 6 से। ठीक है, अब वो यहाँ पे सिर्फ x से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो x + 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी इक्वेशन में हम 6 को नहीं लेके जाएंगे, पहले हम 6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट नहीं कर सकते, वो रॉन्ग होगा। जब हमारे पास जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो ऐसे ब्रैकेट्स में है कि जैसे इधर है x + 6, पहले हम 3 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर। अब 3 लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर जाके वो क्या होगा, वो डिवाइड होगा, तो वो होगा 24/3 विच इज इक्वल्स टू 8। तो हमें मिला x + 6 इक्वल्स टू 8।
तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरह के एग्जांपल्स दिखा रही हूँ। पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा है कि 3 सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मैंने वो एग्जांपल चेंज कर दिया है और आपको बताया है कि 3 जो है वो x प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसे राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। तो 6 पहले प्लस हो रहा था, तो अब इक्वल टू के इधर आकर वो माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू हमें मिली है 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। Now let's see next equation. Y divided by 3 minus 2 equals to 5. अब फ्रेंड्स हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर हम पहला स्टेप क्या लेंगे। क्या हम 3 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे या हम 2 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे? यस, हम 2 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे, क्योंकि जो 3 है वो सिर्फ y को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो -2 है लेफ्ट हैंड साइड पर, जब राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा +2। सो 5 + 2 विच इज इक्वल्स टू 7। तो हमारे पास आया y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 7। अब जो इधर ये 3 है हम इसे इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर 3 y को डिवाइड कर रहा है, तो राइट हैंड साइड पर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बनेगा 7 multiplied by 3 which is equals to 21. So here y equals to 21. तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली है। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं एक ऐसी इक्वेशन लेती हूं जहां पर जो ये 3 है वो y माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर जो इसका इक्वेशन का आंसर होगा ना फ्रेंड्स, जो y का आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, वो सेम नहीं आएगा। तो यही चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। इसीलिए मैं आपको साइड बाय साइड ये दोनों तरह के एग्जांपल्स दिखा रही हूं, जिससे आपको क्लियर होए कि आपको पहला स्टेप क्या लेना है इक्वेशंस में। अब यहाँ पे देखिए जो y माइनस 2 है ये पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से, तो हम पहले 3 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो उधर जाकर वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 15। तो हमारे पास आया y माइनस 2 इक्वल्स टू 15। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो 2 है 2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, तो इधर ये माइनस हो रहा था तो वहां पर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 15 + 2 विच इज इक्वल्स टू 17। तो यहां देखिए y की वैल्यू आई है 17 और पहले क्या आई थी y की वैल्यू, वो थी 21। तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशंस में हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट आया है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। इक्वेशन इज 4 into x plus 3 equals to 16। अब फ्रेंड्स आप मुझे बताइए कि पहला स्टेप हम क्या लेंगे, हम क्या मूव करेंगे, क्या हम 3 को मूव करेंगे या 4 को मूव करेंगे? यस, हम 4 को पहले मूव करेंगे, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा x + 3 से। तो 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इक्वल टू के दूसरी तरफ उसको लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा, तो ये होगा 16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 4। तो हमें मिला x + 3 इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यस कि हम 3 को मूव करेंगे, तो यहां पर वो प्लस हो रहा था 3, तो उधर जाके वो माइनस होगा, तो ये बनेगा 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है एंड वी हैव गॉट x इक्वल्स टू 1। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर इक्वेशन, y + 6 डिवाइडेड बाय -2 और -2 इक्वल्स टू 4। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि इसमें हम पहला स्टेप क्या लेंगे, क्या हम -2 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे या हम +6 को राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे? यस, हम क्या करेंगे, हम पहले -2 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे।
फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पर -2 डिवाइड कर रहा है तो राइट हैंड साइड पर वो मल्टीप्लाई होगा। बट एक बात जो आपको यहां ध्यान रखनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देखिए हम ऑपरेशन को चेंज करते हैं, हम साइन चेंज नहीं करते। यहां पर जो नंबर है वो -2 है, तो जब आप उसको राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो आपको उसका साइन नहीं हटाना, आपको उसको +2 नहीं लिखना, आपको -2 ही रखना है। हम ऑपरेशन चेंज करते हैं तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये होगा 4 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -8। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, y प्लस 6 इक्वल्स टू -8। अब क्या करेंगे, हम 6 को शिफ्ट करेंगे, तो यहां पर 6 प्लस हो रहा है तो उधर जाकर वो माइनस होगा, तो ये होगा -8 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू माइनस और -14। तो हमारा आंसर आया है y इक्वल्स टू -14। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जो जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, उनको ध्यान में रखेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे वो कभी भी गलत नहीं होगी। बस आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एन इक्वेशन। Now let's move to our next topic, which is application of simple equation. अब फ्रेंड्स सिंपल इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है वो यूजुअली पजल्स को, पहेलियों को सॉल्व करने में काम आती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपसे कोई पूछे द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। अब आपको इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन होती है सिंपल इक्वेशन की कि भाई ये पजल्स वगैरह को सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी सिंपल इक्वेशन फॉर्म करेंगे स्टेटमेंट को पढ़कर, और फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने सॉल्विंग का इक्वेशन सीखा है ना, तो उसी को यूज करके हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें करनी है, पहले स्टेटमेंट को पढ़कर इक्वेशन बनानी है और फिर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें करते हैं। पहला है कि स्टेटमेंट को पढ़कर हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को समझ लीजिए। स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई एक नंबर है, उसका 3 टाइम्स लें और उसमें अगर हम 11 को ऐड कर दें तो जो सम होगा दोनों का वो क्या होगा, वो होगा 32। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। सो लेट टेक दैट नंबर एज x। ठीक है, अब स्टेटमेंट को दोबारा देख लीजिए और इक्वेशन बनाते जाइए। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, तो इस नंबर का हम 3 टाइम्स ले लेते हैं विच इज 3x। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें 11 को ऐड करना है, सो हम +11 कर लेंगे। तो अब जो ये सम है वो कितना है, वो है 32 इक्वल्स टू 32। तो ये देखिए ये हमने एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर ली है, 3x + 11 इक्वल्स टू 32। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो वही सारे स्टेप्स हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या मूव करेंगे, हम 11 को मूव करेंगे। तो इधर 11 प्लस हो रहा था तो उधर जाकर ये माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 32 - 11 विच इज इक्वल्स टू 21। तो हमें मिला 3x इक्वल्स टू 21। अब फ्रेंड्स हम 3 को जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर ले जाएंगे, यानी वो डिवाइड होगा। तो ये होगा 21 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 7। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई है 7। तो x क्या था हमारा, हमने x क्या लिया है, हमने वो नंबर लिया है। इसका मतलब जो नंबर है वो है 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन है कि जहां पर हमें स्टेटमेंट को पढ़कर पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7.
द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो फ्रेंड्स पहले इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए। एक टीचर अपनी क्लास को बताती है कि उसकी क्लास में एक स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे हैं। वो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? जो लोएस्ट मार्क्स हैं उसको ट्वाइस यानी उसको डबल कर दिया जाए और उसमें 7 जोड़ दिया जाए तो वो हाईएस्ट मार्क्स हैं। और हाईएस्ट स्कोर हमें यहाँ पे गिवन है वो है 87। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट स्कोर। तो जो फाइंड करना है उसको हम ले लेते हैं x। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमें बताया है कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। पहले तो हम जो लोएस्ट मार्क्स है x उसको ट्वाइस कर लेते हैं, वो बन जाएगा 2x। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें इसमें 7 को प्लस करना है। सो 2x प्लस 7। तो ये क्या है? ये हाईएस्ट मार्क्स हैं और हमें एक्चुअल हाईएस्ट स्कोर गिवन है वो है 87। तो हम उसको लिख देंगे इक्वल्स टू 87। तो ये फ्रेंड्स हमारी एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गई है 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 87। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम पहला स्टेप क्या लेंगे कि ये जो 7 है जो इधर ऐड हो रहा है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर और वहां जाकर ये माइनस होगा। तो ये बन जाएगा 87 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 80। तो हमारे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 80। अब क्या करेंगे हम कि 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम उधर शिफ्ट करेंगे, वो डिवाइड होगा तो वो बन जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 40। तो फ्रेंड्स ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू 40 और x क्या लिया था हमने? लोएस्ट मार्क्स यानी लोएस्ट स्कोर। तो लोएस्ट स्कोर क्लास में है 40। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is Lakshmi's age? तो फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन मैंने लिया है जो अभी पीछे जब मैंने आपको इक्वेशन को फॉर्म करना सिखाया था तो जब लिया था। अब हम यहाँ पर उस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेटमेंट के हम इक्वेशन बना लेंगे। वो मैंने आपको सिखाई थी, लेट लक्ष्मीज एज बी x। तो फादर की एज कितनी बताई गई है? हमें कहा गया दैट ही इज 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की एज को हम पहले क्या कर लेंगे? हम उसको 3 टाइम्स कर लेंगे विच इज 3x। अब इसमें 4 years को हम ऐड कर देंगे क्योंकि फादर जो है वो बड़े हैं 4 साल इससे। सो 3x प्लस 4। अब ये किसके इक्वल होगा? जो फादर की एक्चुअल एज हमें गिवन है 49। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 49। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम पहले 4 को मूव करेंगे उधर। तो इधर 4 ऐड हो रहा था, राइट हैंड साइड पर जाकर ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये होगा 49 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 45। सो नाउ 3x इक्वल्स टू 45। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 3 को हम शिफ्ट करेंगे। 3 इधर लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर वो डिवाइड होगा। तो वो बनेगा 45 डिवाइडेड बाय 3 which is equals to 15. So now we have got the value of x as 15 और x हमने क्या लिया था? लक्ष्मी's age। तो लक्ष्मी की एज कितनी हुई? 15 years। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। सचिन scored twice as many runs as Rahul. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? तो यहां पर कह रहे हैं कि सचिन और राहुल दो बैट्समैन हैं। सचिन ने ट्वाइस रन्स मारे यानी डबल रन स्कोर करे हैं राहुल से, और अगर उन दोनों के रन्स को ऐड कर दिया जाए तो दोनों के रन्स बनते हैं टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले तो आपको डबल सेंचुरी का मतलब पता होना चाहिए। देखिए सेंचुरी का मतलब हमें पता है 100, राइट? 100 हमें पता है। तो डबल सेंचुरी कितनी होगी? 200। और यहाँ पे दिया है टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, इसका मतलब 2 कम 200 से, जो होते हैं 198। तो बस अब इसे हम बना लेते हैं इसके बेसिस पे अपनी सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे x। क्या लेंगे हम इधर? बताइए, राहुल के स्कोर को x लेंगे, राहुल के रन्स को x लेंगे या सचिन के? यस, राहुल के।
लेट राहुल रन्स बी एक्स। और सचिन के कितने होंगे फिर? सचिन के होंगे ट्वाइस राहुल के जो रन्स है, यानी 2x। अब हमें कहा गया है कि इन दोनों के रन्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो इक्वल होगा किसके? 198 के। तो हम करेंगे 2x प्लस x इक्वल्स टू 198। तो ये बन गई है हमारी एक सिंपल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फ्रेंड्स आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास x की दो टर्म्स हैं, 2x और x। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। सो 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x। 3x इक्वल्स टू 198, ये आ गया है। बस अब हमें क्या करना है कि 3 जो है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उसको उधर ले जाएंगे तो वो वहां डिवाइड होगा। तो ये होगा 198 बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 66। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 66। और x हमने क्या एज्यूम करा था? राहुल के जो रन्स हैं उन्हें। तो यानी कि राहुल ने स्कोर करे हैं 66 रन्स। हमें दोनों के रन्स फाइंड करने हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। तो अब हमें सचिन के रन्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? 2x है वो, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 66 से। तो हमारे पास आ जाएंगे सचिन के रन्स। कितने हुए वो? 132। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब आपको ऐसे स्टेटमेंट दी हुई है और आपसे पूछा गया है, उसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो पहले आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे।